जय हिंद एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हो पीआरबी क्लासेस में। मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 लेकर आ गए हैं जो आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं बता दूं कि अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल 2024 को होने वाला है तो आज से मात्र 10 दिन बच गया है और इसी 10 दिन में हम लोग को सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना है जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा हो और आने वाला भी हो। तो इसी एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एनालिसिस करके और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस को लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस का हर एक प्रश्न को ईमानदारी से अपना सही से उत्तर देना है और साथ में एनालिसिस भी करना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं। चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक अटेंड जरूर। हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग के पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न में पूछा गया है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और ये आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यानी आप लोग का ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और एक प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए ये आप लोग को बताना है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और आप लोग को मैं बता दूं कि 2024 में वर्ल्ड कप के बाद जो मिला था ये अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला था क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा, पूछा भी जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड इंडियन आर्मी के एग्जाम में। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर और सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से सेकंड नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ऑप्शन में दिए गए पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। जैसे ही मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं और रॉन्ग किए हैं और साथ में नोट भी करना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। अगर चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर और 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस देश के मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इंडियन आर्मी के एग्जाम में मैं बता दूं तो 2 से 3 बार रिपीट किया गया है प्रश्न है। मैं बता दूं आप लोग को एक बात और कि 70% या 75% इंडियन आर्मी में प्रीवियस ईयर प्रश्नों के रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिए गए जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग मेरी डेली क्लास करते हैं तो आप लोग को डेफिनेटली इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा क्योंकि मैं बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर नॉर्वे देश को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 नंबर पर। मैच कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। सत्य जेते कहाँ से लिया गया है पूछा जाता है प्रश्न। मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, न्यायसूत्र, सामवेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है कि सत्य जेते कहाँ से लिया गया है। आप लोग के पास हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम दिया रहेगा। 5 सेकंड सोचकर आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। तो डेफिनेटली अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। मुंडक उपनिषद से सत्य जेते लिया गया है जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हाइट लाइन क्या है। एक विद्युत तार, एक दूरसंचार कड़ी या हार्ड डिस्क, मॉडेम। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर एक दूरसंचार कड़ी है जिसको हाइट लाइन कहते हैं। आप लोग के ऑप्शन अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, मैं बताऊं आप लोग को तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं तो ये आप लोग को ध्यान देना है। इसीलिए मैं आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कराता हूं। ऑप्शन इस प्रश्न में दिए गए जापान, कनाडा, स्पेन, यूएसए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का स्पेन हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर पर और 7 नंबर प्रश्न जो कि मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में 7 से 8 बार अगर रिपीट किया गया प्रश्न हो तो ये प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। और आप लोग को सभी लोग को पता होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बार अपने क्लास में इस प्रश्न को रिविजन करा चुका हूँ। ऑप्शन में दिए गए बिहार, असम लिखा है, असम भी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा असम। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है तो असम का है जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है कि शोक नदियों के शराब से रिलेटेड और पंजाब अमृतसर हो गया पूछे जाते हैं, यानी अमृतसर में आप लोग को स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है इस टाइप के प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोसी नदी के बारे में पूछा जाता है, बिहार के शराब जिसको बोलते हैं।
कोसी नदी है, ये भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मैं आप लोग को याद दिलाते जाऊंगा, रिवीजन भी कराते जाऊंगा साथ में। ये प्रश्न भी पूछा गया कि लंदन किस नदी किनारे स्थापित है? जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स, इन चारों नदियों का नाम है। और इन चारों नदियों में से कौन से नदी किनारे लंदन स्थापित है, स्थित है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर थेम्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर। और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? और ऑप्शन में दिया गया है दूरी, दिशा, लंबाई, उपयुक्त, सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? और ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये 2 से 3 बार इंडियन आर्मी में लगभग पूछ दिया गया प्रश्न है। और ऑप्शन में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए तो मैच भी कर लीजिएगा। उससे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी। और इस 10 दिन में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग के 22 अप्रैल के एग्जाम में देखे जाएंगे हु बहु सेम टू सेम, तो वहीं आप लोगों को कराने का कोशिश भी कर रहा हूं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का, और उसके लिए आप लोग को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेगा 10-10 मिनट का, 10-10 मिनट का। अगर आप लोग 2 घंटा भी डेली देते हैं टॉपिक वाइज से तो आप लोग टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं इस 10 दिन में। तो आप लोग जी जान से लगा लीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर भारत का राष्ट्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी आप लोग का प्रीवियस प्रश्न के विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही उत्तर, और विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? 1947, 1965, 1961, 1960 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1961 ईस्वी में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में 1947 ईस्वी को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे अवस्थित नगर। इससे एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को पूरा डीप में पढ़ना है और हर प्रश्नों को नदियों से किनारे जो इंपॉर्टेंट लगाना है तो चैनल का प्लेलिस्ट पर जाइए और टॉपिक में जाकर आप लोग प्रैक्टिस लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए सीन, थेम्स, ओल्गा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये अगर बता दी है तो मैच कर लीजिए। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। अभी आप लोग ने पढ़े थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। कहाँ, कौन स्थित है? लंदन स्थापित है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर। और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? गार्डन से भी प्रश्न एक देखने को मिल जाता है। लखनऊ, रेवा, जयपुर, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दी हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और यहाँ पर जयपुर आप लोग का राजस्थान की राजधानी है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं राज्य राजधानी। 2023 के जब आप लोग एनालिसिस कीजिएगा ओरिजिनल पेपर तो उसमें आप लोग को राज्य राजधानी राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। H1N1 क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। H1N1 क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का स्वाइन फ्लू हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर पर। और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बक्साइट, केलामाइन, कैल्सीसाइट या गलेना। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बक्साइट हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क Al, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बक्साइट होता है। आप लोग को बहुत बार करा चुका हूं इस प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन में। 17 नंबर प्रश्न का भी आप लोग सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया है कि हंस से गैस कौन सी है?
हास्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इन चारों गैसों में से कौन सी गैस सही उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर फ्रेंड्स चलते हैं। 18 नंबर पर आप लोग से पूछा गया कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस में ली जाती है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बार ये प्रश्न आप लोग को करा चुका हूँ, तो देखिए आज भी अगर आप लोग को जिन भाई के याद नहीं है डेफिनेटली आप लोग याद कर लीजिएगा। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2 को काम में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, इजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं याद नहीं होने के कारण और ध्यान नहीं देने के कारण छूट भी जाता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक ईमानदारी से अपने प्रैक्टिस को करते चलिए लास्ट तक। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पर आ गए हैं और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? स्तनपायी, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न के जब आप लोग ओरिजिनल पेपर प्रैक्टिस लगाएंगे तो स्तनपायी से बहुत सारे प्रश्न एक देखने को मिलता है। ऑप्शन में देगा चमगादड़, कंगारू, चिड़िया और डार्क बर्ड प्लेटिपस। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बता दिए तो देखिए डार्क ब्लड स्टीपस जो है स्तनपायी अंडे देते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? रेडारस, उत्तक विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन, सर्जरी और रोग का जांच। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सर्जरी और रोग की जांच हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि द्रव्य के चतुर्थ अवस्था में कौन सी है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्लाज्मा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली 100% अगर चूज किए तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 नंबर पर और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, CAM, NPK। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आप लोग को पोटेशियम, तीनों को मिलाकर NPK होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर NPK हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा टारगेट है 10K और आप लोग को पूरा कराना है। जैसे कि आप लोग यहाँ तक अभी 2.5K तक लमसम पहुँचा दिए हैं, उसी तरह आप लोग 10K जल्दी से पहुँचाइए। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही उत्तर अगर आप लोग को बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को विटामिन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? यकृत, फेफड़ा, पेट, आंत। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा आंत, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस दांत के 3 जड़ें होती है? मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, केनाइन। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मोलर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 3 जड़ें होती है मोलर दांत के। ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी आप लोग से दांत से रिलेटेड एक प्रश्न। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, मैं प्रैक्टिस कराते चलूंगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से किससे पाचन में लार मदद करती है? प्रोटीन, वसा, रेशा, स्टार्च। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर स्टार्च हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से दिखाई पड़ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसके कारण से होता है? और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, यानी है ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो इसको आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को दिए गए आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोरी
मांसपेशी से, आंखों के पुतलियों के आकार में परिवर्तन या रेटिना की कमजोरी से। तो निकट दृष्टि दोष किस कारण से होती है, ये चारों आप लोग को कारण दे दिया गया है। आप लोग को इसमें से एक सही उत्तर चूज करना है। अगर आप लोग बना दिए हैं, चूज कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सही किए होंगे, तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर निकट दृष्टि दोष आंखों के पुतलियों के आकार में परिवर्तन होने के कारण होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 नंबर पर। और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है, 1 किलोग्राम, 1200 ग्राम या 1250 ग्राम से या 1500 ग्राम। और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये इंडियन आर्मी के लगभग ऑल ट्रेड्स में पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1500 ग्राम्स हो जाएगा, जो आप लोग के सॉरी दोस्तों 1500 ग्राम्स हो जाएगा, जो लगभग मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन होता है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। और 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग हवा से फैलता है, फ्लैग, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को तपेदिक हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। और 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिक होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स कि आप लोग ने टोटल 30 प्रश्न अभी तक प्रैक्टिस कर लिए। इसमें अगर आप लोग 21 प्लस भी जा रहे हैं और 25 प्लस, दो किस्म के मैं बता देता हूं, अगर दोनों में से कोई भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस बार आप लोग को फौजी बनना है और फौजी बन भी जाओगे, आप लोग को कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल में 50 प्रश्न बोल रहे हैं और इंट्रो में भी और करा रहे हैं 30 प्रश्न, तो मैं बता दूं कि 20 प्रश्न आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर जाकर आप लोग को वहां पर स्क्रीनशॉट दिया रहेगा मैथ एंड रीजनिंग का, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कीजिए। वही प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं कि हूबहू नहीं मिलेगा तो उस टाइप के प्रश्न डेफिनेटली आएगा ही आएगा, मेरा 100 to 10% गारंटी है। आप लोग प्रैक्टिस जाकर कीजिए। और अगर आप लोग को ये प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो एक काम जरूर कीजिए, इस क्लास को लाइक करके मुझे भी एम से मोटिवेशन देते रहिए और मैं भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न को सेट करते रहूं। और आप लोग को कमेंट में मैं बता दूं कि कमेंट में अपना फीडबैक भी देना है स्कोर के साथ। ठीक है, स्कोर के साथ फीडबैक देना है और इस क्लास को कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करके एनालिसिस कर ले कि कितना स्कोर करते हैं। सुबह के 9 बजे आप लोग जरूर इस क्लास को एक आप लोग को टॉपिक है जिसका नाम है पीएच मान, एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक कार्बनिक अम्लों को, एसिड को नहीं किए हैं तो जाकर चैनल पर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।